उत्तराखंड के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक छोटा गांव था, लोहा घाट। गांव वाले मेहनतकश और धार्मिक थे, लेकिन उनके दिलों में एक डर हमेशा बना रहता था। वे जंगल के एक हिस्से को शापित घाटी कहते थे। कहते हैं कि उस घाटी में रात को एक विशालकाय प्राणी घूमता है। उसका कद इंसान से दुगना, शरीर पर घने काले बाल और लाल चमकती आंखें। लोग उसे बड़ा पांव, बिगफुट कहते थे। कई लकड़हारे जो उस घाटी में गए कभी लौटे ही नहीं, और जो लौटे वे इतना डरे हुए थे कि बोल भी नहीं पाते थे। इस गांव में अर्जुन नाम का 24 वर्षीय नौजवान रहता था। अर्जुन शहर में पढ़ा लिखा था और उसे विज्ञान पर भरोसा था। वह अक्सर गांव वालों से कहता, बिगफुट जैसी कोई चीज नहीं होती, ये बस जानवरों के पैरों के निशान हैं जिन्हें लोग बढ़ा चढ़ाकर कहानी बना देते हैं। गांव वाले हिलाकर कहते, बेटा तू जवान है, पर सच मान, उस घाटी में मत जाना, वहां मौत है। लेकिन अर्जुन को यकीन था कि ये सब अंधविश्वास है। उसने तय किया कि वो उस शापित घाटी में जाएगा और सच सामने लाएगा। एक अमावस्या की रात अर्जुन कैमरा, टॉर्च और एक डंडा लेकर घाटी में चला गया। जंगल के पेड़ इतने घने थे कि चांदनी भी अंदर नहीं पहुंच पा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पेड़ों की टहनियां टूटने की, कभी किसी के भारी कदमों की। अचानक उसने जमीन पर बहुत बड़े पैरों के निशान देखे। ये किसी इंसान के तो नहीं हो सकते थे। अर्जुन ने कैमरे से फोटो खींची और बोला, ये किसी भालू के होंगे, बिगफुट जैसी बकवास नहीं। लेकिन तभी उसके पीछे से एक गहरी गर्जना हुई। अर्जुन पलटा तो देखा, पेड़ों के बीच से एक विशाल परछाई निकल रही थी। वो प्राणी करीब 9-10 फीट लंबा। उसके पूरे शरीर पर बाल थे, आंखें अंगारे जैसी चमक रही थीं, और हाथ इतने लंबे कि आसानी से पेड़ की डाल पकड़ सके। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। धीरे उसकी ओर बढ़ा। उसकी सांसें इतनी भारी थीं कि पूरा जंगल कांप रहा था। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, पर उसके पैरों में ताकत ही नहीं रही। प्राणी ने एक जोरदार दहाड़ मारी और पेड़ को ऐसे तोड़ दिया जैसे वह टहनी हो। अर्जुन कांपते हुए बोला, तू तू कौन है? अचानक प्राणी वहीं रुक गया। उसकी आंखें अर्जुन पर टिक गईं। फिर उसने गहरी आवाज में कहा, मैं इस जंगल का रक्षक हूं। इंसान ने मेरी धरती, मेरे पेड़ और मेरे जानवर छीन लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। अर्जुन हैरान रह गया। तू बोल सकता है, पर लोग तो कहते हैं तू राक्षस है, तो इंसानों को मार देता है। प्राणी ने कहा, मैं किसी को नहीं मारता। इंसान का लालच ही उसकी मौत का कारण बनता है। जो लोग इस जंगल को नष्ट करने आते हैं वही गायब हो जाते हैं। मैंने उन्हें बस डराया था, पर जो मेरे बच्चों को मारते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उन्हें कि यह जंगल अपने अंदर समा लेता है। अर्जुन को अपने गांव के लकड़हारों की याद आई, जो जंगल से लकड़ी चुराने जाते थे और कभी लौटे नहीं। प्राणी ने और कहा, तुम इंसान सोचते हो कि प्रकृति तुम्हारी है, पर याद रखो, इंसान प्रकृति का मालिक नहीं बल्कि मेहमान है। अर्जुन पूरी तरह बदल चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूं
कि गांव वाले अब इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस तू हमें माफ कर दे। प्राणी की आंखें थोड़ी नरम हुई। वह पीछे मुड़ा और पेड़ों की अंधेरी छाया में गायब हो गया। अर्जुन कांपता हुआ गांव लौटा। गांव वालों ने पूछा, क्या तू बिगफुट से मिला? अर्जुन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हां, लेकिन वह राक्षस नहीं, बल्कि इस जंगल का प्रहरी है। अगर हमें जिंदा रहना है तो प्रकृति का सम्मान करना होगा। उस दिन के बाद गांव वालों ने जंगल काटना बंद कर दिया। उन्होंने पेड़ लगाए और पशुओं की रक्षा करनी शुरू की। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगा और शापित घाटी का डर भी कम हो गया, क्योंकि अब लोग जानते थे वह जगह रक्षक की थी, राक्षस की नहीं। मोरल सीख, असली डर किसी प्राणी से नहीं, बल्कि इंसान के लालच और प्रकृति से विश्वासघात से पैदा होता है। जब हम प्रकृति का सम्मान करेंगे तो हर बिगफुट भी हमारा रक्षक बनेगा, न कि दुश्मन। प्लीज गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें।